मनचले ने छात्रा पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया है। घटना से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की है। झारखंड में कितनी सुरक्षित बेटियां? बड़ा सवाल मंचलों पर कब लगेगी लगाम? कब होगा ऐसे सिरफिरे का इलाज? राजधानी रांची से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ बीआईटी मेसरा कैंपस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीआईटी की एक एमबीए की छात्रा के साथ मनचलों ने कैंपस में घुसकर छेड़खानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को ब्लेड से मारकर जख्मी कर दिया। छात्रा से छेड़खानी और उसे ब्लेड मारकर घायल किए जाने की घटना से नाराज छात्रों ने कैंपस में बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कॉलेज प्रबंधन के समझाने और स्थानीय बीआईटी ओपी थाना की पुलिस की मौके पर पहुंचने के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। कल बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ हमारी सीनियर के साथ और मुद्दा ये है कि उनके साथ तो हुआ है, हम यहाँ बैठे हैं कि आगे जितनी भी यहाँ बच्चियाँ हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो। छात्रा बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि बीआईटी कैंपस में आए दिन मनचली छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं। छात्राओं का कहना है कि सुरक्षा गार्ड की मनचलों के खौफ से उनका बचाव भी नहीं करते। बीआईटी मेसरा में पढ़ने वाली छात्राओं ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। से हम लोग परेशान हैं। कल रात को हम लोग के पास 7-7:30 बजे खबर आया। कल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी। इनफैक्ट जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था ये वाला, उस टाइम भी आश्वासन दिया गया कि हम लोग को सिक्योरिटी मिलेगा, पर नहीं मिला। वहीं इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए तो वहीं जेएमएम का कहना है कि दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, ये बेहद शर्मसार करने वाला वाकया है। बीआईटी मेसरा एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। उस संस्थान में अगर सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरीके से बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई, उन पर ब्लेड से हमला किया गया, आप सोच सकते हैं कि बाहर से जो छात्र पढ़ने आते हैं वो कितने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते होंगे। मामला बीआईटी कैंपस के अंदर का है। कैंपस के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम बीआईटी प्रबंधन का होता है। निजी सुरक्षा कर्मी उनके क्या कुछ कर रहे थे, क्या व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि ऐसी घटना हो गई। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जाएगा तो पुलिस प्रशासन शांत चुप नहीं बैठेगी। देखा आपने, ये है राजधानी रांची की तस्वीर, जहां बेखौफ मनचलों के चलते बेटियां दहशत में हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि छात्राओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात आखिर क्यों नहीं हैं? बीआईटी मेसरा प्रबंधन इस मामले में गंभीर क्यों नहीं है? कैंपस की सुरक्षा भगवान भरोसे क्यों छोड़ दी गई है? न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां म्यूल अकाउंट वालों पर एक्शन जारी है। झारखंड सीआईडी साइबर सेल ने कार्रवाई की है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 15,000 बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। म्यूल अकाउंट वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। झारखंड सीआईडी साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की और अब तक इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 15,000 बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो जानकारी अब तक सामने आई है। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बनाते हैं और ऐसे म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता है पैसा, और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये बहुत बड़ा मामला और गंभीर मामला, 7 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की खबर है, क्या कुछ अपडेट है? और जी, बता दें कि म्यूल अकाउंट जो कि एक वर्तमान समय में साइबर अपराधियों का एक महत्वपूर्ण हथकंडा बन चुका है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। इनके अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शन जो है वो साइबर अपराध के पैसों के वो हुए थे। इसके आधार पर ये 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। बता दें, वही जो जानकारी पुलिस मुख्यालय के ओर से मिली है उसके अनुसार 15,000 जो म्यूल अकाउंट है वो झारखंड में इस वक्त एक्टिव है।
जिसमें कि साइबर अपराधियों के जो पैसे हैं वो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो बड़े अकाउंट्स हैं जिसमें कि करोड़ों की लेन देन हो रहे हैं, उन अकाउंट्स पर ये कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में छोटे अकाउंट्स पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ फोन कॉल बल्कि अब उनके बैंक अकाउंट के जरिए भी उन पर नकेल कसने की तैयारी है। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खबर आपको कोडरमा से बताते हैं, जहां सदर अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल कैंपस की पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। चार दीवारी के पास खड़ी कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं मौजूद कुछ लोग भी दीवार की चपेट में आकर घायल हो गए। घायल लोगों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सदर अस्पताल की दीवार देखिए कैसे भरभरा कर गिर पड़ी। सूचना मिली, हम लोग पहुंचे, देखे कि सबसे पहले ये देखे कि कोई जान माल की खतरा हुआ है कि नहीं। तो देखे मलबा हटवाया तो लगा कि कोई जान माल का किसी को खतरा हताहत नहीं हुआ है। इसमें कुछ मोटरसाइकिल और एक दो कार था, वो थोड़ा सा क्षति हुआ, डैमेज हुआ। जिले में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं आज NH 20 पर अचानक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस मलबे को आप हटते हुए देख रहे हैं, यह मलबा NH 20 स्थित सदर अस्पताल की बाहर की चार दीवारी का मलबा है, जो कि अचानक उस समय भरभरा कर गिर गई, जिस समय इस चार दीवारी के बाहर ही कई वाहन और दो पहिया वाहन खड़े थे। बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे कई वाहन और दो पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कुछ लोग भी यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनका वाहन यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। गाड़ी आपका है? हाँ। क्या हुआ, कैसे आपका गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ? हम लोग वहाँ दीवार के पास में खड़ा कर करके हम लोग अंदर गए थे वकील पास के पास में। अब बारिश होने लगा, अब कब दीवार गिरा कोई पता नहीं। जब हल्ला हुआ उधर जो हो सदर हॉस्पिटल का दीवार गिर गया है, मारुति बड़ा दब गया है। क्या हम तोड़ करके आए हैं तो देखे हमारा भी गाड़ी दबा हुआ है। कितना गाड़ी दबा हुआ था? 25-30 गाड़ी। चोट भी लगा है कुछ लोग को? चोट तो हम नहीं देखे, पहले लगा होगा जब हम लोग हल्ला सुने तब दौड़ करके आए हैं। हल्का भी हम रही है इसमें। ये देखिए, बता दें कि इस चोट पूरे घटनाक्रम में काफी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। वहीं कुछ लोगों को मामूली रूप से चोट भी लगने की बातें सामने आ रही है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद वरीय पदाधिकारी और स्थानीय पदाधिकारी भी यहाँ पर स्थल का मुआयना करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं तस्वीरों पे अगर गौर फरमाया जाए तो इस बाउंड्री के पीछे एक विशालकाय पेड़ को आप देख रहे हैं। यह पेड़ भी सूखे स्थिति में है और कहीं ना कहीं यह पेड़ भी दुर्घटना को आमंत्रण कर रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि वरीय पदाधिकारियों की कब इस पूरे वारदात पर ध्यान जाता है और इस पेड़ को भी कब हटाया जाता है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और देखिए 24 अगस्त को नगरी में रिम्स 2 निर्माण के विरोध को लेकर चंपाई सोरेन ने आज नगरी के ग्रामीणों के साथ बैठक की है और इस बैठक में नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य, रैयत और आदिवासी संगठन के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान समिति की ओर से आंदोलन में सहयोग को लेकर कम से कम 10 और 1 मुट्ठी चावल के सहयोग की अपील की गई। समिति से जुड़े लोगों ने राज्य भर से आदिवासी समाज के लोगों से सहयोग का आह्वान किया है और इस दौरान चंपाई सोरेन ने समिति के प्रचार वाहन को कांके पुलिस द्वारा जब्त करने का विरोध किया। समिति से जुड़ी महिलाओं ने कल नगरी की जमीन के पास धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो आपको बता दें, रिम्स 2 को लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है और चंपाई सोरेन ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है और इसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए।
इस तरह का नीति अपनाया जा रहा है कि हम लोग जो नगरी के ग्रामीण हैं तो दूसरे गांव में हम लोग जाकर, जैसे अभी हम लोग तो बहुत नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम लोग का जो प्रचार गाड़ी है वो जाकर पहुंचा रही थी हम लोग की बातों को, तो वो कब्जा लेके ये बहुत गलत किया है। और इसका हम लोग कल से हम लोग धरना प्रदर्शन में सारे ग्रामीण बैठेंगे और हम लोग जो भी है हम लोग वहीं पर ही सारा खाना पीना, हम लोग हर घर से जो एक मुट्ठी चावल लेकर वहीं पर सबका खाना बनेगा और हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए वहां पे धरना पर बैठेंगे सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन